हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर सीईटी है वो लागू हो चुकी है, लागू हुए काफ़ी समय हो चुका है और 2024 की जो वैकेंसी आएंगी उसके अंदर सीईटी है वो तो कंफर्म ही आएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी बच्चों के कॉल आए हैं और काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर सीईटी है क्या, इसके अंदर क्या है सीईटी, सीईटी कब होगा, इसका जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है और इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, वो सब जानकारी आपको अपन यहाँ पे देने वाले हैं। जो बच्चे 12th पास आउट हैं उसकी पूरी लिस्ट है अपने पास कि कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी वैकेंसी होगी। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होगा, इन सब के ऊपर अपन यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। बच्चों सीईटी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो राजस्थान और काफ़ी जो स्टेट हैं उनमें लागू है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें एक कुछ वैकेंसियां हैं वो रखी गई हैं सीईटी के अंदर कि जिन बच्चों का सीईटी का एग्ज़ाम पास होगा वही बच्चे उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये है सीईटी। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, 12th पास आउट और ग्रेजुएशन, इन सब की जानकारी आपको अपन देंगे। बच्चों आप सब लगातार वीडियो को देखते रहें और शेयर जरूर कर दें क्योंकि आपको यहाँ पे सीईटी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, पूरा आपको सिलेबस आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, क्या आपका सिलेबस है, आपकी एज की लिमिट क्या रहेगी, कितनी छूट दी है या नहीं, इन सब बातों के ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म अप्लाई कब होंगे और लास्ट डेट कब है। तो बच्चों एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर कर दो और देखते रहो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे प्यारे बच्चों सीईटी 2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सीईटी क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, सीईटी आपका कब होगा इसके बारे में बताएंगे और सीईटी में होने वाली जो भी भर्तियां हैं उन सब की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है और आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, इन सब बातों के ऊपर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है बच्चों 29/8/2024 को आया हुआ है, यानी 29 अगस्त को। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर कौन कौन सी, देखिए सीईटी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीनियर सेकेंडरी स्तर की, मतलब इसके अंदर 12th पास जो बच्चे हैं वो इस सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सीईटी में कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के अंदर वनपाल है। ठीक है, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक आता है वो है। ठीक है, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा है, मतलब जो पटवारी है उन सब, सॉरी जो कलरक वगैरह होते हैं, जो एलडीसी कलरक होते हैं बच्चों, सेकंड ग्रेड है उनकी। ठीक है, लिपिक ग्रेड सेकंड। ठीक है, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक है। ठीक है, लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड सेकंड है। ठीक है, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकंड, मतलब पटवारी है, ग्राम सेवक है, ये सब प्यारे बच्चों इसके अंदर आएंगी। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कांस्टेबल रहेगी प्यारे बच्चों, ये भी आपकी 12th पास के अंदर रखी गई है। ठीक है, 12th पास में रखी गई है कौन, राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है कांस्टेबल की वो। राजस्थान पंचायती राज में आपकी कनिष्ठ सहायक आ जाएगी। ठीक है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में आपकी कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। ठीक है, राजस्थान कृषि उपज मंडी के अंदर बच्चों कनिष्ठ सहायक होंगे। ठीक है, ठीक, फिर बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम के अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड, मतलब एलडीसी क्लर्क की ही एक प्रकार की वैकेंसी है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा के अंदर प्यारे बच्चों कनिष्ठ सहायक। ये सब प्यारे बच्चों आपकी 12th पास जो बच्चे हैं, 12th पास
उसके अंदर इन वैकेंसियों को रखा गया है, जिनकी पूरी जानकारी, पूरी लिस्ट है बच्चों, वो आपके सामने है। बच्चों जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिस भी डिपार्टमेंट की 12th पास होने के बाद, तो वो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर राजस्थान की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीईटी देना अनिवार्य रहेगा बच्चों, ठीक है। फिर आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर आयु का जो प्रावधान है वो क्या है। बच्चों इसके अंदर देखो, आयु का जो प्रावधान है वो है तो आपका 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, 18 साल से लेके 40 वर्ष की एज के बीच में अगर आप हैं तो आप 12th पास जो हैं बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर प्यारे बच्चों 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना के अंदर जो एज खत्म, मतलब बच्चों की एज बड़ी हो गई थी, उस चीज को देखते हुए हर राज्य के अंदर 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया था। तो इस एक्ट के तहत हर बच्चे को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। तो सीधी सी बात है, आपकी एज है वो 18 से 40 होनी चाहिए, और अगर आपकी एज 3 साल ज्यादा है, 40 से 43 है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आपकी प्यारे बच्चों एज, ठीक है। और जो SC ST जो कैंडिडेट्स हैं, OBC हैं, उनको जो छूट का जो प्रावधान है 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, और जो रिटायर जो बंदे हैं, ठीक है, उनको अलग से वो प्रावधान है, वो फिक्स है। जैसे 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, तो वो आपका एज के अनुसार छूट का प्रावधान वो तो है ही, ठीक है। तो ये था आपकी आयु का। फिर बात करते हैं पंजीयन शुल्क जमा कराने का जो प्रोसेस है, आपका फॉर्म है वो कब तक भरा जाएगा। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि आपके जो फॉर्म है वो 2/9/2024 यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे, और 1/10/2024 के रात 12 बजे तक लगभग आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप फॉर्म कहां से भरवा सकते हो? आपका जो नजदीकी ई मित्र है वहां से, और जो CSC सेंटर है वहां से आप अपना फॉर्म भरवा सकते हो। इसमें आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अगर जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर चुके हैं, जो CET 2023 के अंदर आई थी 22-23 में, वहां पे अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसी को बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी डेट प्यारे बच्चों की आपके फॉर्म है वो 2/9/24 से लेकर 1/10/24 तक रात के 12 बजे तक आपके फॉर्म जमा किए जाएंगे। ये थी आपकी आवेदन करने की। अब बात करते हैं एक बार ये पंजीयन शुल्क की, एक बार ये पंजीयन शुल्क की। प्यारे बच्चों जो 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों ने जो SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद 1 टाइम पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन लिया था, ठीक है, जो 2023 में वैकेंसी मतलब CET का एग्जाम करवाया गया था, उसमें आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आप डायरेक्ट मतलब ई मित्र या CSC सेंटर जाकर के आप डायरेक्ट अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। और जो बच्चे फर्स्ट बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो बच्चे फर्स्ट बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसके बाद जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं और क्रीमी लेयर श्रेणी में मतलब पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आते हैं, उनको 600 रुपए का चालान देना होगा, ठीक है। SC ST जो नॉन क्रीमी लेयर आती है श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप कमजोर है, अनुसूचित जाति से आते हैं, उनको 400 रुपए का चालान देना होगा। और जो विकलांग कोटे से आते हैं उनको भी 400 रुपए का चालान देना होगा। तो ये थी आपकी प्यारे बच्चों क्या जो आपका फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो पैसा लगेगा उसके बारे में जानकारी, ठीक है, चालान जो कटता है।
नीचे प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है कि पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। तो यानी कि जो बच्चे फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और आपका पैसा कट चुका है, मतलब रुपए कट चुके हैं, चालान कट चुका है, तो आपको दोबारा से पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह था आपका ओटीआर के बारे में। अब सबसे बड़ी बात है आपकी एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, जो काफी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर आपका सिलेबस डालिए, सीटी का एग्जाम का पैटर्न डालिए। तो उन सब बातों के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके बच्चों बात करते हैं अपना जो सिलेबस का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, उन सब बातों के ऊपर अपन यहाँ पे बच्चों चर्चा करने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि आपका जो सीईटी है वो जब आपका फाइट होगा तो ही प्यारे बच्चों आप राजस्थान की जो भी वैकेंसी है उनके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो बच्चों सीईटी का जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। विषय का जो विवरण रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा, ठीक है, विरासत, ठीक है, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, दैनिक विज्ञान जो एवरीडे साइंस जो अपन अपने दैनिक दिनचर्या में काम में लेते हैं उसकी भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तार्किक विवेचन रीजनिंग एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिकी घटनाएं, ये सब आपका सिलेबस है बच्चों। जो विषय का जो विवरण है उसके बारे में जानकारी थी। इसमें आपके हर जो सब्जेक्ट है, हर जो टॉपिक है उससे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे 150, ठीक है, और एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, 150 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से टोटल जो अंक होंगे वो आपके 300 नंबर का होगा, ठीक है। कुल अंक कितने होंगे 300 नंबर का होगा, मतलब एक पर्सन 2 नंबर का होगा तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 हो गए, सीधी सी बात है, ठीक है। 150 पर्सन होंगे आपके इन पूरा इसके अंदर, पूरे सिलेबस के अंदर, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इस प्रकार से 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा और टाइम रहेगा आपका 3 आवर यानी कि 3 घंटे का आपका इसके अंदर टाइम रहने वाला है बच्चों, ठीक है। यह था आपका सिलेबस के बारे में जानकारी। पर्सन किस प्रकार से होंगे, बहुविकल्पी होंगे यानी कि ऑप्शनल होंगे, यानी कि ए बी सी और डी और ई, यानी कि 5 ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। प्रत्येक जो गलत उत्तर होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। क्योंकि काफी बच्चे कॉल आए थे, क्योंकि पहले एक बार जो अपने शिक्षा मंत्री जी हैं, जो अपने ये भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जा रही है, लेकिन काफ़ी बार मीटिंग करने के बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई थी। सभी पर्सन सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, मतलब 12th लेवल के होंगे सभी पर्सन। जो 12th पास जो सीईटी होगी बच्चों, उसमें ओनली फॉर 12th
लेवल की ही सीटी रहेगी, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बच्चों लगातार आपको कोई भी समस्या या प्रॉब्लम है तो आप आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, उनका संशोधन आपका मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आपका विकास होगा, उसी में हमारा विकास है बच्चों। लगातार आरएसडी कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहो और आप लोगों के लिए पूरी सुविधा, पूरी क्लासें आपको अपने YouTube चैनल पे मिलती रहेगी। तो बच्चों एक बार दबा के सभी बच्चे शेयर कर दो। फिर अपन बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात है सिलेबस की। ठीक है बच्चों, सिलेबस की बात करते हैं। पाठ्यक्रम जो विवरण है उसके बारे में आपको यहां पे अपन पूरी जानकारी बच्चों देने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसके अंदर आपकी बच्चों प्राचीन जो सभ्यता होगी वो कौन सी होगी? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट। यह है आपकी प्राचीन सभ्यता जो राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी? प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी? किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। ठीक है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से? राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन। इन सब का आपको बच्चों इसमें नॉलेज होना चाहिए। आप इसको एक रफ या फिर एक कॉपी के अंदर जिसमें आप लगातार पढ़ते हो उसमें एक सिलेबस के तौर पे ये सब टॉपिक आप लिख सकते हो। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं और साहित्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियां। तो ये है आपका सिलेबस राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा के बारे में। मेले, त्योहार और रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण। ये था आपका राजस्थान का जो साहित्य है, कला है, त्योहार है, इन सब के बारे में जानकारी। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए किसका? भारत और राजस्थान के भूगोल का बच्चों। किसका? भारत और राजस्थान के भूगोल का आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत हैं, पठार हैं, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर। ठीक है, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, इन सब के बारे में आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और राजस्थान के पर्यटन जो भी स्थल हैं उन सब के बारे में आपको बच्चों इसमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका पाठ्यक्रम के बारे में। आगे और भी जो डिपार्टमेंट मतलब राजस्थान के विशेष बल राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपकी भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। ये था आपका राजस्थान और भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका सिलेबस। अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। बच्चों आपको बता दें कि जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक पैटर्न के माध्यम से आपको याद करनी है। ये सब चीज़ें
क्योंकि लगातार प्रयास करते रहोगे, लगातार जुड़े रहोगे, क्योंकि बच्चों हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में, फिर भी सब कुछ जीतने की एक उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये मत सोचिए कि ये सिलेबस है या फिर पहाड़ दे दिया। पूरा सिलेबस है, बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप इसके सामने झुक जाएं। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, प्रमुख सिंचाई जो परियोजनाएं हैं वो, और मरुभूमि का विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। राजस्थान के विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम में वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास में भूमिका। ठीक है बच्चों, राजस्थान का औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग। ठीक है, राजस्थान की ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन और सौर ऊर्जा। ये था प्यारे बच्चों आपका राजस्थान के जो सिटी की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। फिर बात करते हैं, थोड़ा सा बच्चों पानी पी लेते हैं एक बार, तब तक आप अपने नोट्स के अंदर इस सिलेबस को बच्चों नोट कर लीजिए, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, बच्चों अब अपन बात करते हैं इसमें जो दैनिक विज्ञान है उसके बारे में। ये भी अपना सिलेबस के अंदर था, एवरीडे साइंस के बारे में। ठीक है, तो एवरीडे साइंस में कौन कौन सी जो दैनिक दिनचर्याएं होती हैं जो अपनी लाइफ में अपन काम में लेते हैं, जैसे फिजिक्स के बारे में, केमिकल जो योजनाएं हैं, ठीक है, उन सब के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन घटनाएं, उत्प्रेरक, धातु, अधातु और उनके प्रमुख यौगिक, ठीक है, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। फिर बात करें कार्बन के अपरूप, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, ठीक है, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। फिर बात करते हैं गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है, ये अपना जो दैनिक दिनचर्या इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, परिस्थितिकी तंत्र संरचना, ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक, ठीक है, नई पादप किस्मों का परिवर्धन। फिर बात करते हैं ट्रांसजेनिक जीव और प्राचीन जीव। तो बच्चों ये है आपका जो दैनिक दिनचर्या में काम में लेते हैं वो सब चीजें हैं। जंतुओं का आर्थिक महत्व, ठीक है, पादपों का आर्थिक महत्व हो गया, ठीक है, आरएच रक्तदान, ठीक है, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य,
रक्त समूह से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपकी प्यारे बच्चों दैनिक जो दिनचर्या होती हैं उसी में आती हैं। ठीक है, जो दैनिक, ठीक है, एवरीडे जो साइंस होती है उसके अंदर आती हैं। तो बच्चों जो दैनिक विज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो नॉलेज है दैनिक दिनचर्या का उससे संबंधित ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर हर पैटर्न के आधार पे आपको क्लासें मिलती रहेंगी। अपने फिजिक्स की जो दैनिक विज्ञान है इसकी जो क्लासें हैं वो रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल आरएसडी कोचिंग क्लासेज पे जारी हैं। तो बच्चों आग लगा दो, लगातार तैयारी करते रहो, अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने फ्यूचर के लिए लड़ते रहो, हौसले बुलंद रखो एकदम। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं नेक्स्ट अपना तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग और मैथ के बारे में। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? वैदिक विधि है, पूर्ण संख्याओं, वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, ठीक है, घनफल, 6 अंकों की संख्याओं तक, गुणनखंड, बहुपद गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगुणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, फिर बात करते हैं एक बिंदु पर बनने वाले कोण, ठीक है, एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, फिर कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक विभाजन, ठीक है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, क्षेत्रफल घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो बच्चों ये है आपका मैथ से संबंधित जो भी है कोण और उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई, दूरी और सामान्य समस्याएं, आंकड़ों पर चित्रों द्वारा निरूपण, रीजनिंग का पार्ट आ गया, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। तो ये था आपका जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग और मैथ है उसका पूरा पार्ट बच्चों। फिर बात करते हैं लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए आपको। हिंदी की बात करते हैं, संधि और संधि विच्छेद, ठीक है, समसामयिकी पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय। ये था आपका हिंदी का पार्ट बच्चों, जिसमें आपका पर्यायवाची शब्द भी है, विपरीतार्थ विलोम शब्द भी है, अनेकार्थ शब्द है, शब्द युग्म है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव क्रिया है, शब्द शुद्धि अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करना है, ठीक है, वाक्य की शुद्धिकरण है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, ठीक है, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीक शब्दों का समानार्थ हिंदी शब्द निकालना है, और कार्यालयी पत्रों से संबंधित जो भी आपको नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी आपको होना चाहिए। ये था आपका हिंदी का जो लैंग्वेज का जो था सिलेबस उसके बारे में। फिर बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। आपके टेंस आना चाहिए, वॉइस है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस है, नरेशन है वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, ठीक है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन आपको आनी चाहिए, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड। तो ये था बच्चों आपका पूरा हिंदी और इंग्लिश और जो राजस्थान के जो भी भाग हैं उन सब का और भारत से संबंधित जो भी सिलेबस है वो ये था आपका। फिर बात करते हैं आपका इसमें कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कौन सा, रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। MS ऑफिस की बात करते हैं, आपको एक्सपोजर जो वर्ड है वो एक्सेल, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट है, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। फिर बात करते हैं समसामयिक की जो घटनाएं हैं उसके अंदर राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो। तो बच्चों आपका जो ये सिलेबस है ये बड़ा नहीं है इतना, और लगातार तैयारी करते रहें, ठीक है बच्चों।
फिर अपन नॉर्मल जो चीज है उसको आपको एकदम शॉर्ट टर्म में समझा देते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि आपके जो फोरम है वो 2 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट होंगे। 2 सितंबर 2024 से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए आपकी 12th पास। एग्जाम डेट है वो आपकी 23 से 26 अक्टूबर तक आपकी एग्जाम की डेट रहेगी। क्वालिफिकेशन जो मार्क्स रहेंगे और वो आपके जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके 40% रहेंगे और SC ST जो कैंडिडेट्स हैं बच्चों उनका 35% का रहेगा क्वालिफिकेशन, सॉरी क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे वो। फिर बात करते हैं वैलिडिटी कब तक रहेगी आपकी, 1 ईयर आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी इसकी जो सीटी का एग्जाम होने के बाद 1 साल तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नहीं है बच्चों नेगेटिव मार्किंग। तो बच्चों ये था आपका पूरा किसके बारे में, ये थी बच्चों आपकी पूरी जो सीईटी है उसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो सीईटी है बच्चों वो आपकी पूरी जानकारी है वो आपको अपने उपलब्ध करवा दी है कि क्या है इसके अंदर, एग्जाम कब होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इन सब बातों की जानकारी है वो आपको अपने चैनल पे है उपलब्ध करवा दी गई है। ठीक है, तो ये था आपका सीईटी से संबंधित जो भी जानकारी थी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।